नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। साल 2021 को लेकर अनेक तरह के राशिफल आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन आज मन में इच्छा हुई कि आपके साथ एक ऐसा राशिफल शेयर किया जाए जो किसी खास विषय के साथ, किसी खास टॉपिक के साथ हो। यह एक पूर्ण विस्तृत राशिफल नहीं है, अपितु किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए राशिफल है। तो दोस्तों, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की, जिस पर आपकी आंखें कब से टिकी हुई हैं, यानी कि आपका करियर राशिफल 2021। यदि आपकी राशि मेष, वृषभ, मिथुन कोई भी है, आपके लिए साल 2021 में करियर की क्या संभावनाएं बन सकती हैं, उसके बारे में आज हम इस राशिफल में बात करने जा रहे हैं। करियर राशिफल 2021 के अनुसार आप ये जान पाएंगे कि नया साल आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही इससे आपको यह भी ज्ञात होगा कि आपकी नौकरी में तरक्की के योग कितने बन सकते हैं या जीवन में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं मेष राशि के लिए करियर राशिफल 2021 की। मेष राशि के लोगों को यह साल 2021 उन्नति करने के कई मौके प्रदान करेगा। इसके पीछे विशेष कारण रहेंगे कर्म फलदाता शनि, क्योंकि शनिदेव पूरे ही वर्ष आपके दशम भाव में अर्थात कर्म स्थान में होंगे, जिसके चलते आपको अपने करियर में बेतहाशा तरक्की और उन्नति मिल सकती है, लेकिन मेहनत भी होगी। यदि आप विदेशी संपर्कों से जुड़ेंगे तो आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके चलते आपको कई विदेशी स्रोतों से लाभ भी होगा। इससे करियर में उन्नति सुनिश्चित हो पाएगी। इसके साथ ही इस समय में आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। इस यात्रा से आपको अच्छा लाभ भी मिल सकता है। विशेष रूप से आपके लिए फरवरी के मध्य से मार्च के मध्य का समय थोड़ा सा सावधानी वाला होगा, क्योंकि इस समय में संभावना बनेगी कि कार्यस्थल पर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगे, लेकिन थोड़ा सावधान रहें, जिससे आपको अपमान का डर ना हो और आपकी छवि सुरक्षित रहे। यदि आप बिजनेस में हैं तो इस वर्ष शनिदेव की कृपा से आप कई नई डील और नए समझौते करने में सफल रहेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी इस साल उभर कर सामने आएगी। ऐसे में यह साल आपके लिए बेहद अच्छा दिखाई देता है। भाग्य स्टार की बात करते हैं तो इस साल आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। और यदि आप करियर में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो जो उपाय आपको बता रहे हैं वो होगा कि प्रत्येक मंगलवार बजरंगबली का उपवास रखें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए साल 2021 संकेत दे रहा है कि इस साल थोड़ा मिले जुले परिणाम ही मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव पूरे साल आपके नवम भाव में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति नवम और दशम दोनों भावों में आते जाते रहेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा और यदि नौकरी में ट्रांसफर की इच्छा रख रहे थे तो इस वक्त आपको अर्थात इस साल में आपको मनचाहा ट्रांसफर भी मिल सकता है। जो जातक अपनी नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, यदि वो प्रयास करेंगे तो उन्हें इस साल सफलता मिल सकती है और एक अच्छी मजबूत अर्थात लंबे समय तक टिकाऊ नौकरी मिल सकती है। साथ ही ग्रहों की शुभ दृष्टि के चलते आपको पदोन्नति के भी प्रबल योग बनते हैं। अगर बात करें बिजनेस करने वाले लोगों की तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, खासतौर से यदि आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से साझेदारी ना करें जिसके बारे में आपकी पूरी जान पहचान पहले से ना हो और जिसके कोई संतान ना हो, अन्यथा आपका धोखा मिल सकता है। इस वर्ष साझेदार का किसी कारणवश आपसे संबंध भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप इस वर्ष मेहनत के साथ कठिन प्रयास करेंगे तो आपको व्यापार में सफलता भी मिलेगी। व्यापारियों के लिए विशेष रूप से अप्रैल से सितंबर का समय खासा लाभदायक रहेगा। इसके अलावा शेष समय में भी थोड़ी सी सतर्कता बरतनी जरूरी होगी। आपको भाग्य स्टार में मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार। उपाय के रूप में प्रतिदिन बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलें तथा शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उन्हें मिश्री अथवा सफ़ेद मिठाई का प्रसाद खिलाएं। बात करते हैं मिथुन राशि की। बुध के स्वामित्व की मिथुन राशि व्यवहारिक राशि है। आपको इस वर्ष करियर में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव में वर्ष की शुरुआत से अप्रैल तक बृहस्पति की स्थिति रहेगी, जिसकी वजह से कई प्रकार की रुकावटें आपको महसूस होंगी। जो कुछ काम बनते बनते रुक जाएंगे, ऐसी स्थिति आ सकती है। लेकिन प्रयास करते रहें, धैर्य रखें और हिम्मत रखें। बेहतर यही है कि खुद को शांत रखते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास करें। लेकिन जैसे ही 6 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि बदलकर आपके नवम भाव में आएंगे, सितंबर के मध्य तक यह समय आपके भाग्य में उन्नति लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में स्थितियां काफ़ी बेहतर होती दिखाई देंगी। इस दौरान भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, साथ ही आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के भी प्रिय पात्र बनेंगे। इससे भविष्य में आपको उन्नति मिल सकती है। नौकरी बदलने में सफलता मिल सकती है। खासतौर से सितंबर का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा।
फिर 15 सितंबर से 20 नवंबर तक कार्यस्थल पर फिर से कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन इस समय पाप ग्रहों की दृष्टि कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकती है, जिससे ना चाहते हुए भी आप अपना कोई कार्य समय पर पूरा करने में असफल हो सकते हैं। लेकिन नवंबर के मध्य के बाद से स्थितियां फिर से पलटी खाएंगी और आप अपने कार्यों में सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल कर पाएंगे। यह समय आपके करियर के लिए अनुकूल रहेगा। बिजनेस करने वाले लोग इस समय अच्छे आनंद का अनुभव करेंगे, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ी सतर्कता रखनी होगी, नहीं तो आपके विश्वास का साझेदार अनुचित लाभ उठा सकता है। इस समय आप यदि अपने जीवन साथी के साथ या उनके नाम से कोई व्यापार करते हैं तो वर्ष के मध्य में उसमें आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आपको मिलते हैं इस साल भाग्य स्टार 5 में से 2.5 और उपाय के रूप में बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें, साथ ही चींटियों को आटा डालें और संभव हो तो भोजन में हरी मिर्ची का प्रयोग जरूर करें। आइए बात करते हैं चंद्रमा की राशि कर्क की। करियर जो इस साल का आपको बता रहा है वो यह है कि इस वर्ष आपको भरपूर सफलता मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही मंगल ग्रह आपकी राशि के दशम भाव में होंगे। मंगल की यह शुभ स्थिति कार्य क्षेत्र में तरक्की देगी और आप करियर में पहले से ही काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो और मजबूत होगा। इसके साथ ही इस पूरे वर्ष शनि आपकी राशि से सप्तम भाव में होंगे, जिससे आपके कार्यस्थल पर पदोन्नति के प्रबल योग बनेंगे। जो पूर्व में अर्थात साल 2020 में भी आपने कठिन काम किए हैं उसका फल आपको इस साल मिलकर ही रहेगा। आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना विशेष अनुकूल रहेंगे। अप्रैल में आपको काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है, उससे आपकी छवि और आपको लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। खास तौर से अप्रैल से सितंबर के बीच आपको कुछ सावधान होकर चलना होगा, क्योंकि संभावना है कि आपका अपने वरिष्ठ अधिकारियों से किसी बात को लेकर वाद विवाद या मतभेद हो जाए। ऐसे में यदि आप इस तरह की किसी भी स्थिति में खुद को फंसाते हैं तो कार्यस्थल पर सम्मान की हानि हो सकती है, लेकिन सितंबर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि कर्क राशि के जातक जो व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव में वर्ष की शुरुआत से ही शनि और बृहस्पति की युति रहेगी, जो आपको भाग्यशाली बनाएगी। व्यापार में वृद्धि और उन्नति करने के अनेक अवसर मिलेंगे। समाज में भी आप अपने मान सम्मान को अर्जित करने में सफल रहेंगे, जिसके कारण कई लोग आपसे सलाह मशवरा करते नजर आएंगे। यदि आप व्यापार में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आने वाला वर्ष विशेष अच्छा हो सकता है। कुल मिलाकर कर्क राशि के लिए करियर राशिफल अनुकूल रहेगा, इसलिए इस साल आपको भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं 5 में से 4 स्टार और उपाय के रूप में आपको बृहस्पतिवार के दिन गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का जाप करें। साथ ही किसी मंदिर में जाकर केले के वृक्ष को चने की दाल डालकर पूजा करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि साल 2021 कुछ नए परिवर्तन लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति को देखें तो जहां शनिदेव आपके 6ठे भाव में साल भर रहेंगे, तो वहीं छाया ग्रह राहु भी आपके दशम भाव में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दोनों ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतर साबित होगी। इस दौरान आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे, जिसके चलते आप अपने कार्यों को दूसरों की मदद से समय से पहले ही पूरा कर लेंगे। इस दौरान आपके स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे और अपनी हर बात को अपने तरीके से मनवाने में कामयाब भी हो सकते हैं। आप अपनी छोटी छोटी कार्यकलापों के द्वारा कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त करेंगे, जिससे आपके बॉस और आपके सहकर्मी भी आपसे खुश होंगे। आपको एकदम से तरक्की मिल सकती है। आपकी इस तरक्की के चलते आपके विरोधी भी बढ़ने लगेंगे। इस वर्ष की शुरुआत में शनि के साथ राशि के 6ठे भाव में बृहस्पति की युति होगी, जिसके चलते आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होते दिखाई देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी वजह से आपका मानसिक तनाव वर्ष भर बना रह सकता है। वर्ष की शुरुआत में मंगलदेव आपके 9वें भाव में रहेंगे, इसकी वजह से भाग्य का साथ आपको मिलेगा। फिर अप्रैल से मई के बीच वे अपना स्थान परिवर्तन करते हुए एकादश भाव में आ जाएंगे। इस दौरान आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर बनाकर चलने की जरूरत होगी, अन्यथा समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन मार्च अप्रैल में थोड़ी सावधानी रखें। राहु मंगल का अंगारक दोष दशम भाव में करियर में दिक्कत दे सकता है। आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा पर जाने का मौका अगस्त के आसपास मिलेगा। यदि यह यात्रा अप्रैल, जून और सितंबर के बीच करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए साल थोड़ा कम अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि इस वर्ष कुछ खर्चे ज़्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से आपको उतना मुनाफा नहीं मिल पाएगा जितने की आप उम्मीद करते हैं। बड़ा निवेश करने की इच्छा रखते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। वहीं साझेदारी में बिजनेस कर रहे लोगों को अपने साझेदारों से संबंध बिगड़ने से हानि हो सकती है। कुल मिलाकर यह साल आपके लिए
मिश्रित फलदायी रहने वाला है। भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। और यदि उपाय की बात करें तो प्रत्येक रविवार को गौवंश को या तो गेहूं अथवा आटा खिला सकते हैं। साथ ही घर से निकलने से पहले अपने पिता या पिता स्वरूप किसी व्यक्ति का पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें, इससे आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लोग इस वर्ष कार्यक्षेत्र में सामान्य परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। साल भर शनिदेव पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आपके मन में नौकरी को बदलने को लेकर असंतुष्टि के कई भाव विचार आएंगे। आप अप्रैल से सितंबर के बीच पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी की तलाश करते नजर आएंगे, लेकिन ध्यान रखें जब तक नई नौकरी ना मिले पुरानी ना छोड़ें, नहीं तो आपको लंबे समय तक घर बैठना पड़ सकता है। नई नौकरी की इच्छा रखने वालों को अप्रैल से सितंबर के बीच सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही सितंबर से नवंबर के बीच आपके पूर्व के अधिकारी आपको पुरानी नौकरी पर वापस भी बुला सकते हैं। इससे अच्छी क्या बात होगी। 20 नवंबर के बाद नौकरी में उन्नति करने के कई मौके मिल सकते हैं। अपने करियर में जनवरी, मार्च और मई माह आपको भाग्य का साथ देने वाला होगा। यह समय आपके कार्यक्षेत्र के लिए बेहद अनुकूल भी रहेगा, क्योंकि शुभ ग्रहों का साथ मिलने से इस वर्ष शुरुआत में आपको मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। लेकिन अप्रैल के दौरान आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कार्यक्षेत्र में संभावना है कि आपका किसी महिला सहकर्मी से मतभेद हो, जिसके चलते आपको छवि का नुकसान उठाना पड़े। यदि आप बिजनेस करते हैं तो साल 2021 की शुरुआत से अप्रैल के प्रथम सप्ताह का समय बेहद अच्छा दिखाई देता है। इस दौरान आपको अपने व्यापार में विस्तार करने के कई अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही नए स्रोतों से अधिक पैसा कमाने का भी अवसर मिलेगा। इसके बाद अप्रैल के दूसरे सप्ताह से 15 सितंबर तक आपको व्यापार में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत सोच विचार कर समझकर चलने की ज़रूरत होगी। खासतौर से कोई बड़ा निवेश करना ही इस समय आपके लिए बेहतर विकल्प होगा, अन्यथा हानि हो सकती है। अगर ज़रूरत हो तो निस्संकोच किसी वरिष्ठ व्यक्ति या विशेषज्ञ की सलाह लें। आपके लिए 15 सितंबर से 20 नवंबर के मध्य ग्रहों की दृष्टि अनुकूल रहेगी, लेकिन 20 नवंबर के बाद अकेले व्यापार करना ही अधिक हितकर साबित होगा। करियर के लिए आपको भाग्य स्टार में मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार। उपाय के रूप में प्रत्येक मंगलवार के दिन 1 मुट्ठी साबुत मूंग की दाल भिगोकर अगले दिन बुधवार को अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं। साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें। चलिए तुला राशि की बात करते हैं और जानते हैं कैसा है आपका करियर। यदि 2021 की ग्रहों की स्थिति की गणना की जाए तो ऐसा संकेत मिल रहा है कि अपने करियर में आप एक नए मुकाम को हासिल करने में सफल हो सकते हैं। वर्ष 2021 में जून से जुलाई के बीच मंगल का गोचर आपकी राशि के दशम भाव में होगा, जिससे आपकी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और बेहतर प्रदर्शन करने में आप सफल रहेंगे। लेकिन इस दौरान आपका कार्यस्थल पर किसी से झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी भी रखें। इस वर्ष शनि की दृष्टि आपकी राशि के दशम भाव पर रहेगी, जिससे आपको पहले से अधिक मेहनत करनी होगी। शनिदेव आपके चौथे भाव में मौजूद रहकर आपसे कुछ अतिरिक्त मेहनत करवाएंगे, लेकिन मेहनत का फल भी देंगे। गुरु बृहस्पति का गोचर भी वर्ष के मध्य अप्रैल में कुंभ राशि में आपके पंचम भाव में होगा, जो नौकरी पेशा जातकों को कुछ सकारात्मक परिणाम देगा, लेकिन नौकरी परिवर्तन भी हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपने बिजनेस में अच्छा मुनाफा इस साल मिल सकता है। साथ ही आप इस वर्ष अपने व्यवसाय और कार्य को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हुए नजर आएंगे। इससे समाज में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी भी होगी। साथ ही आपका व्यवसाय भी अच्छी बुलंदियों पर खड़ा दिखाई देगा। बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ऐसे लोग फरवरी से अप्रैल के समय में थोड़ा सावधान रहें, अधिक सतर्क रहें। कार्य क्षेत्र से संबंधित सितंबर में आपको विदेशी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। संक्षेप में कहें तो तुला राशि के जातकों का करियर विशेष रूप से अप्रैल से मई के बीच सबसे अधिक अनुकूल रहेगा। उसके बाद जून से जुलाई में भाग्य का साथ मिलने से करियर में उछाल आएगा। मई के मध्य में स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपको मिलते हैं भाग्य स्टार में 5 में से 3 स्टार। और उपाय के रूप में आपको शनिवार के दिन शनिदेव की प्रतिमा को बिना छुए सरसों का तेल चढ़ाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। करियर के मामले में यह वर्ष आपके लिए बहुत अधिक परिश्रम वाला साबित होगा, क्योंकि इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके पीछे का मुख्य कारण होगा कर्म फलदाता शनिदेव की इस वर्ष आपके तीसरे भाव में मौजूदगी। इसके चलते आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन आपके अंदर आलस्य भी बढ़ेगा, और आलस्य जिस सबसे बड़ा हमारा शत्रु होता है, इसलिए उससे बचकर रहें। इस वर्ष आपका आलस आपको सबसे बड़ा दुश्मन तो बन सकता है, और इसकी वजह से कार्यक्षेत्र में समस्याएं भी आएंगी। इसलिए करियर में सबसे अच्छे समय की प्राप्ति आपको जो होने वाली है वो है जनवरी, फरवरी
मार्च, अप्रैल, जून और जुलाई का मध्य भाग आपसे बहुत मेहनत कराएगा, तो आलस छोड़ें और काम पर लग जाएं। जो भी काम करेंगे इस समय में आपको अच्छा फल मिलेगा, और थोड़ा सा सावधानी भी रखें, आलस्य से बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, क्योंकि यदि आप अपने काम के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो आपके वरिष्ठ अधिकारियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और संभावना है कि नौकरी भी खतरे में पड़ जाए। साथ ही जनवरी की शुरुआत और फिर अगस्त का महीना आपके लिए बेहद सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। जुलाई और अगस्त में आपको नौकरी बदलने के योग बनेंगे, साथ ही स्थानांतरण से आपको लाभ मिलेगा। साल के अंत में किसी यात्रा पर जाने के योग बनते दिख रहे हैं। ऐसे में इस यात्रा पर अपने कान खुले रखें, तभी लाभ अर्जित कर पाएंगे। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए साल की शुरुआत अच्छी है। खासतौर से मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके द्वारा बनाई गई रणनीति ग्रहों के शुभ प्रभाव से सफल होंगी और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपको भाग्य स्टार में मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार, और उपाय के रूप में प्रतिदिन घर से निकलने से पहले अपने मस्तक पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र में अर्घ्य दें। चलिए बात करते हैं अब धनु राशि की। आपके करियर के स्वामी बुध की स्थिति के चलते इस साल आपको कार्यक्षेत्र में कई बार उन्नति के योग बनेंगे। साथ ही आपको इस साल अपने सहकर्मियों का पूरा सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे आप अपने काम को और भी अच्छे से पूरा कर पाएंगे। विशेष रूप से जनवरी, मई, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर के महीने आपके लिए बहुत सी नई उमंगें लेकर आएंगे। इस समय अपने कार्य के प्रति उत्साह और पराक्रम साफ दिखाई देगा। यदि आप मनचाहे ट्रांसफर की इच्छा रख रहे थे तो उसके लिए मई और अगस्त का समय सबसे अच्छा दिखता है। विदेश जाने का ख्वाब देख रहे जातकों को नवंबर में कार्यक्षेत्र से संबंधित विदेशी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। आपको मई और जून में अपने अधिकारियों से प्रोत्साहन भी मिल सकता है, साथ ही आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। हालांकि आपके विरोधी भी इस समय सक्रिय भूमिका में रहेंगे, लेकिन आप उन पर भारी पड़ेंगे और उन पर जीत हासिल करेंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो यह साल काफ़ी अच्छे फल लेकर आएगा। विशेष रूप से यदि आप निवेश करने की सोच रहे थे तो इस वर्ष निवेश के लिए बेहद अच्छा समय रहेगा। लेकिन कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद और उनकी सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी। शनिदेव वर्ष भर आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे इस वर्ष अच्छे फलों की प्राप्ति भी देते रहेंगे। भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं आपको 5 में से 4 स्टार, और उपाय के रूप में प्रत्येक बृहस्पतिवार एवं शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं। साथ ही मंगलवार के दिन बंदरों को या फिर जरूरतमंद व्यक्तियों को केले बांटें। बात करते हैं मकर राशि की। यदि मकर राशि के करियर की बात की जाए तो साल 2021 लोगों को कार्यस्थल पर नए अवसर प्रदान करेगा। आपको इस समय में अपनी पूर्व की मेहनत का अच्छा परिणाम भी मिलेगा, क्योंकि राशि के स्वामी शनिदेव अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको शुभ फल मिलेंगे। आपको स्वभाव से मेहनती बनाएंगे और आपके अंदर आशा का संचार करेंगे। साथ ही गुरु बृहस्पति भी आपकी राशि में बने रहेंगे, शनिदेव से युति करेंगे और वर्ष के मध्य में दूसरे भाव में चले जाएंगे। ग्रहों की इस दशा से करियर में आपको ऊंचाइयां मिलेंगी, लेकिन सितंबर के मध्य से और उसके बाद का समय आपको अधिक मेहनत करवाएगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जितना संभव हो इधर उधर की बातें छोड़कर केवल अपने काम पर फोकस करें। इस वर्ष की शुरुआत जनवरी में आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी लंबी यात्रा पर जाने का मौका देगी। इस दौरान अपने सभी कागजों को सही से रखें। यदि आप कानून के विरुद्ध कोई भी शॉर्टकट अपना रहे हैं तो इस वर्ष सावधान ही रहें, अन्यथा नकारात्मक असर आपके काम पर पड़ेगा ही पड़ेगा। खासतौर से टैक्स चोरी और गैरकानूनी गतिविधियों से बिजनेस करने में आपको फायदा नहीं अपितु बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए सामान्य से कुछ अच्छा रहेगा। यह साल का उत्तरार्ध अधिक लाभदायक रहेगा, इसलिए शुभ समय का उचित लाभ उठाएं और अपने करियर को रफ्तार देने के लिए हर संभव प्रयास करें। भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं इस साल आपको 5 में से 3 स्टार, और उपाय के रूप में प्रत्येक शुक्रवार को श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। छोटी कन्याओं में सफ़ेद मिष्ठान्न बांटें। साथ ही मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। कुंभ राशि की बात करें तो इस वर्ष आपके लिए साल थोड़ा सा मिश्रित परिणाम देगा। कर्म भाव में पाप ग्रहों की उपस्थिति आपको कार्यस्थल पर थोड़ा तनाव भी दे सकती है। साल की शुरुआत में सहकर्मियों का सहयोग आपको पूरा मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको उनसे बेहतर संबंध बनाकर चलने की जरूरत भी पड़ेगी। जनवरी तथा अप्रैल और फिर मई में आप नौकरी बदलने का विचार बनाएंगे, इसलिए इस दौरान मई माह में जाकर नौकरी बदलने में सफलता भी मिल सकती है। करियर का राशिफल यह संकेत देता है कि जून से जुलाई के बीच आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन में उनकी सक्रियता मुश्किल खड़ी कर सकती है। साथ ही
जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर तक का समय करियर के लिए बेहतर साबित होगा। यदि आप ट्रांसफ़र की सोच रहे थे तो अक्टूबर में आपका स्थानांतरण हो सकता है। इसके बाद दिसंबर का महीना करियर में आपके लिए रफ्तार पकड़ाने वाला होगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो इस साल आपको बिजनेस से जुड़ी कई यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा। हालांकि इस साल आपका धन भी खर्च होगा, परंतु आप इस यात्रा से अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। आपके लिए जुलाई, अगस्त और दिसंबर का महीना ज़बरदस्त सफलता के योग बना रहा है, इसलिए इस समय का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं आपको इस साल के लिए 5 में से 3 स्टार, और उपाय के रूप में शनिवार के दिन काली चींटियों को आटा डालें, साथ ही नियमित रूप से गौ सेवा करें और गाय को हरी चीज़ें खिलाएं। और अब बात करते हैं मीन राशि की। यदि आपके लिए साल 2021 में करियर पर नज़र डालें तो ग्रह आपके लिए नए नए अवसर प्रदान करेंगे। विशेषकर व्यापार कर रहे जातकों को ग्रहों की शुभ दृष्टि के चलते अच्छे फल मिलेंगे। मंगल और बृहस्पति की आपकी राशि में शुभ स्थिति आपके व्यापार को विस्तार देने में मदद करेगी, जिससे आप अपनी अच्छी रणनीति बनाकर उससे लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी साल अच्छा रहेगा। आपको अपने सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप उनके साथ अपने खराब संबंधों को भी सुधार पाएंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत के लिए आपको सराहना करेंगे और आपको प्रसन्नता मिलेगी, लेकिन इसके लिए अपनी मेहनत को जारी रखें, उससे जीना चुराएं। इस वर्ष शनिदेव आपके एकादश भाव में मौजूद रहने वाले हैं, जो आपको लाभ का भाव है। ऐसे में शनिदेव आपको स्मार्ट वर्क कराने में मदद करेंगे। आप मेहनत के साथ साथ सफलता भी प्राप्त करेंगे। यह संकेत भी मिलता है कि अप्रैल से सितंबर के बीच आपको काम के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। वहीं साल के अंत में अर्थात दिसंबर में कोई मनचाहा ट्रांसफ़र आपको खुश कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत से ही प्रयास करते रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अतिरिक्त अगस्त से सितंबर के बीच कार्य क्षेत्र में आपके किसी काम के चलते आपको ज़बरदस्त पदोन्नति मिलेगी, जिससे आपकी कई तरह की परेशानियां दूर होंगी और मानसिक तनाव भी खत्म होगा। कुल मिलाकर कहें तो यह वर्ष मीन राशि के करियर के लिए अच्छा रहने वाला है। करियर के लिए आपको भाग्य स्टार में मिलते हैं 5 में से 4 स्टार, और करियर में इम्प्रूवमेंट के लिए आपको हर मंगलवार बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। साथ ही शनिवार के दिन गरीबों को सरसों का तेल बांटना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आपका करियर राशिफल 2021। आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता एस्ट्रोसेज.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।